आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। आदाब नाजरीन, रीजनल न्यूज़ यूनिट की पेशकश मनी मैटर्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुबशिर रफ़ाई। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते के आगाज़ में यानी मार्च की 13 तारीख को पार्लियामेंट में जम्मू व कश्मीर का बजट पेश हुआ। जो बजट का ओवरऑल फिगर है वो है 1,18,500 करोड़ रुपये। इस बजट में जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, शरह नमू को इजाफे को यकीनी बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किन किन बातों का जिक्र हुआ है, प्रोग्राम मनी मैटर्स के आज के शुमारे में इसी मौजू पर बात होगी। और इस मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को हमने अपनी स्टूडियोज़ में दावत दी है, मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जम्मू कश्मीर के एक सीनियर सहाफ़ी जनाब इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब सहाफ़ी होने के साथ साथ इक़्तिसादी मामलात के माहिर भी हैं। और इनके बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं एक नौजवान माहिर इक़्तिसादियात जनाब एजाज़ अयूब साहब। तो इनके साथ हम आज के मौजू पर बात करेंगे। आप दोनों का खैर मकदम करता हूं मैं। शुक्रिया। इनाम साहब, बात की शुरुआत आपसे ही करेंगे। जी, आम लोगों को ये पता है कि जो जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ सोमवार को पार्लियामेंट में, जो वज़ीर ख़जाना ने बजट स्पीच दी वहाँ पर उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी इसमें होती हैं, आम लोगों की समझ में बहुत कम आता है। हम आम लोगों को एक वसी तनाजुर में कैसे समझाएंगे कि ये बजट क्या है? जी, एक्चुअली क्या है कि जो बजट प्रेजेंट किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जी, तो बजट में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उनमें से उनका कहना है कि डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जोर दिया गया है। उनके कहने के मुताबिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ, रूरल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस रहा। इसी तरह से एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखा गया है। तो ये मोटे मोटे तरीके से दिए गए हैं कि जो बजट का स्पेंडिंग, इस तरह से जब हम बजट को देखते हैं कि 1,18,000 करोड़ का प्रेजेंट किया गया है, तो उसमें क्या किया है कि जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए खास जोर होता है, उसके लिए 41,000 करोड़ के कुछ करीब रखा गया है। और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारे डे टू डे काम, एम्प्लॉयमेंट की पेमेंट, सैलरीज वगैरह दूसरी चीज़ें, डेली जो चीज़ें हम रन कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा खासा रकम उसमें रखी गई है, ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के करीब। जी, तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है इसका, इस बजट का, कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जी बिल्कुल। एजाज साहब, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 41,491 करोड़ रुपए का जिक्र है इसमें, इसको कैसे समझेंगे हम कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, लोगों को रोज़गार के वसाइल किस तरह मिलेंगे अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इसकी जो रकम रखी गई है? जब J&K इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी स्पेंडिंग एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट है जी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बड़ा नीसेंट है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो सरकार जितना खर्चा साल में करती है, जो कि बजट में दिखता है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमी के ओवरऑल हेल्थ पे। जी, तो गवर्नमेंट ऑफ J&K ने चेक जाना पड़ेगा। अरे बाजी छोड़ के 1 महीना गुजर गया कंप्लेन किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा। कंप्लेन करनी है। अरे तशरीफ रखिए जनाब, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई से तस्लीम शुदा एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत अब कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेन करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
ऑफ इंडिया। मुझे कारपेट और रग्स बहुत ही पसंद है। ये मैट कितना सुंदर है। अरे बागवानी चीजें तो अपने टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो वर्टिकल गार्डन, स्काई गार्डन बनाने का भी सामान है। अपने घर को इको फ्रेंडली दुनिया बनाते हैं भारत सरकार के कॉयर बोर्ड शोरूम से मिल रहे कॉयर प्रोडक्ट से। कॉयर, प्रकृति की देन। कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। ये देखिए, चुटकी पे पेमेंट कीजिए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कहीं भी, कभी भी, और महफूज भी। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। नया बजट निकाला है, लेकिन जो अमाउंट है विच इज ऑलमोस्ट सेम जो कि पिछले साल था, 41,000 करोड़ के करीब था। फिर हालांकि 31,000 करोड़ ही स्पेंड किए थे, तो इसीलिए क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी स्टेट की मशीनरी को देख के उस को मद्देनजर रख के सरकार ने फिर से 41,000 समथिंग 400 समथिंग करोड़ ही अनाउंस किया है। जी। अब इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स इनफैक्ट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जिसमें इंटरेस्ट रिपेमेंट्स, लोन रिपेमेंट, जो आपने कर्जे उठाए आपकी सरकार ने, उनके इस साल जितने भी रिपेमेंट्स हैं वो लगभग 8-9 हज़ार करोड़ के करीब है। वो भी इसी 41,000 करोड़ का। लास्ट ईयर ये अमाउंट लगभग 5,000 करोड़ के करीब थी। जी। तो मींस ये जो 3-4 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा है वो रिपेमेंट के टुवर्ड जाएगा। जी। दूसरी इसमें होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो कि सेंटर से वो पैसा आता है, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। वो लगभग 15,000 करोड़ है। जी। इस 41 में से ही निकलता है वो। उसमें थोड़ी कटौती हुई है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 18,000 करोड़ रखा गया, उतना स्पेंड नहीं किया गया, तो इस बार उसमें कंट्रैक्शन हुई है। जी। तो रहे आपके पास जो बाकी रहता है लगभग 22-23,000 करोड़, उसमें से कि मेजर पुश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के टुवर्ड्स हुआ है, जिसमें 31% हाइक इन्होंने किया है। जो लास्ट ईयर का बजट था उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अहमियत रहती है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए कि इसके साथ लगभग 7 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इसमें पैसा जाता है तो इट हैज द कैपेसिटी टू सोक अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज जो इकोनॉमिक सेक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 16% हाइक हुई है। लेकिन इन दो सेक्टर्स के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जो J&K की जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम को लेके है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है जिसमें होम भी आता है, जिसमें इंफॉर्मेशन आता है, इंटरनल डिफेंस जिसे हम कहते हैं। करेक्ट, वो उसमें 50% हाइक हुआ है। सो उसमें अच्छा खासा जो है इंप्रूवमेंट हुई है। जी। ओवरऑल अगर हम हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स की बजट देखें तो मैं ऐसे आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे खाली 4 से 5% का खर्चा होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर यहाँ पे 9 से 10% का खर्चा होता है। तो एक बहुत बड़ा चंक उधर की तरफ जाता है। तो एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर कंज्यूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसके अलावा छोटी छोटी स्कीम जैसे हिमायत 2.0 इन्होंने अनाउंस किया, या इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, या रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। हालांकि एग्रीकल्चर का जितना इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी के लिए, उस हिसाब से 2500 करोड़ मुझे काफ़ी कम लगा। उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि हम बाकी प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, जैसे अरब कंट्रियों के पास ऑयल वगैरह है, हमारे पास तो वही सेब है, अखरोट है, सैफरन है, तो हमारे लिए वही नेचुरल रिसोर्सेज है। या फॉर्चुनेटली लिथियम निकला है, मे बी वो कुछ खुशखबरी लिख के आए आने वाले समय में। तो ओवरऑल अगर देखें तो ज्यादा चेंजेस, कोई मेजर हाइलाइट्स नहीं है बजट में कुछ। हाँ जी, ये वाला जबरदस्त पुश है, तो सेम स्टेटस कोई लास्ट ईयर का बजट इनको लगा है ठीक ठाक चला है, वही सेम चीज आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। जी, वही बात मैं इनाम साहब से पूछने वाला था कि जो लास्ट ईयर का हमारा बजट था, अगर इस साल के बजट को उसके साथ कंपेयर करें तो क्या हमें कुछ इंक्रीज मिला है, और हमारी लास्ट ईयर की ग्रोथ कितनी रही है? देखिए, मुझे लगता है रिपीट ही हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ, ग्रोथ हुई है, 6,000 कुछ करोड़ की ग्रोथ हुई है, लेकिन ऑन एवरेज लास्ट ईयर 6 या 7% की इन्फ्लेशन भी रही है। तो उतना तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगी कि मतलब जो अफराद ज़र में इजाफा हुआ है वो वही इजाफा है। दूसरा क्या होता है कि बजट अनाउंसमेंट्स जब होती है
तो फिर जब हम आखिर के साल के आखिर में देखते हैं कि जो दूसरे बजट में मतलब लास्ट ईयर के बजट का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है, तो लास्ट ईयर जो 1,12,000 करोड़ का बजट दिया है, खर्चा सिर्फ 1,06,000 करोड़ ही हुआ है, जिसमें मतलब है कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5% का डिक्रीज हुआ है जो बजट एस्टिमेट दिया था, और जितना खर्च हुआ एक्सपेंडिचर जो वो है वो 5 से 5.5% का डिक्रीज हुआ है। तो दूसरा इसमें ये भी लगता है, और दूसरा ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग थी वहां पे रिवाइज्ड एस्टिमेट वहां पे 9,000 करोड़ का एक्स्ट्रा दे के भी, तो उसमें ये लगता है कि हालांकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस का कहा है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन जो लास्ट ईयर के बजट एस्टिमेट में उन्होंने एस्टिमेट्स दिए थी, जो उन्होंने ये किया था कि शायद हम इतना कलेक्ट कर सकेंगे टैक्सेस वगैरह, वो नहीं। दूसरा जो हुआ है कि डेट जो कर्जा स्टेट उठाती है वो भी इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर, और इस साल का एस्टिमेट भी इंक्रीज्ड ही रखा है डेट। हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो ऑलमोस्ट 52% पहुंच गया है, और इसी तरह से जो वो बढ़ रहा है क्या? वो बढ़ा, हाँ, मे बी 2020-21 में थोड़ा सा इससे भी ज्यादा था, लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन एक हाई लेवल पे है, उतना ज्यादा डिक्रीज भी नहीं हुआ है, तो एक हाई लेवल पे है अभी वो। तो आपने जीडीपी की बात की इनाम साहब, इसी बात को लेके एजाज साहब के पास चलते हैं। एजाज साहब, जीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जहां हम बजट की बात करते हैं। अब हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपने अभी कहा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो या तो फ्रूट्स हैं, इन्हें हॉर्टिकल्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, या हमारी दस्तकारियां हैं, ये हमारा जीडीपी में इनका रोल रहता है। तो हॉर्टिकल्चर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ 29 प्रोजेक्ट्स को, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की जो बात की है, और उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस रखी गई है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट अभी फिगर्स हमारे पास आई हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और टूरिज्म भी हमारा एक जीडीपी में एक बहुत रोल अदा करता है, तो क्या रखा गया है इन चीजों? बिल्कुल, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरी फॉरवर्ड किया गया, जो लास्ट ईयर था वही कैरी फॉरवर्ड किया गया। में भी सरकार का ये सोचना है कि जो लास्ट ईयर का बजट था वो सही डायरेक्शन में चला, उसको फॉरवर्ड करें। रही बात सेक्टर्स की, तो हॉर्टिकल्चर ऑफ कोर्स इट हैज अ सिस्टमिक इंपॉर्टेंस फॉर द एंटायर, जैसे कि 12-13 हज़ार करोड़ की तो एप्पल इंडस्ट्री है, लगभग 3-3.5 करोड़ की आपकी वॉलनट इंडस्ट्री है। तो इनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही फार्म इनकम जो आती है ये इवेंचुअली अर्बन सेंटर्स में खर्च होती है, जो आपकी ट्रेडिंग सेक्टर के लिए डिमांड क्रिएट करती है, सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करती है, तो इसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है जी। तो इस बजट की अगर हम बात करें तो स्पीच में अगर हम सुने, स्पीच में अचीवमेंट्स की काफी बात की, काफी रेटरिक था, जो कि हमेशा होता है, हर एक स्पीच में होता है, हर एक फाइनेंस मिनिस्टर के लिए होता है। लेकिन जब हम नंबर्स की बात करें, अब उस स्पीच को नंबर्स से मिलाए तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट लगता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जितना बड़ा ये सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उतनी एलोकेशन के हिसाब से इसके साथ नाइंसाफी हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं होपफुल हूं कि जो रेलवे नेटवर्क और आपका रोड नेटवर्क है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट लिंक जो कि हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड रखे हुए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली होपफुली इस साल या अगले साल जो भी है ये एस्टैब्लिश हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तो जो कनेक्शंस विद द मार्केट जी, आपकी जो एग्रीकल्चर की इनकम है मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल इनकम, इवन आपका कॉमर्स, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो सर्विसेज हो, जितनी ही आपकी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो जाएगी विद अ बिगर इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी इकोनॉमी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो दूसरी चीज जो कि कंटिन्यूसली बहुत टाइम से डिमांड आती गई है, वो हर एक बिजनेस को एक ही डिमांड, वो ड्राई पोर्ट की डिमांड थी, जिसमें सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की थी कि दुबई से डीपी पोर्ट्स आ रहे हैं, वो बना रहे हैं। उससे पहले जब यहाँ पे बीजेपी पीडीपी की भी सरकार थी, उन्होंने भी कहा कि ड्राई पोर्ट बना रहे हैं, ये बात होगी थी। लेकिन यहाँ पे वैसी कोई चीज हुई नहीं। यहाँ पे एक प्राइवेट सांबा में ड्राई पोर्ट बनाया, किसी प्राइवेट प्लेयर ने बनाया, लेकिन वो बड़ा इन्फेंसी स्टेज में अभी। तो अगर वैसी चीज बजट में आ जाती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एक्सपेक्टेशंस क्या जी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एकदम से फ्लिप होने का जो था प्रोस्पेक्टस थे जी। लेकिन हाँ, जो बजट है इसमें जो नंबर्स है और जो स्पीच है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगा मुझे। इनाम साहब, अगर हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे भी हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह की बात की, उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं लाइक एजुकेशन है या फिर आपका हेल्थ हो गया जी, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बिजली का सेक्टर है। अगर हम लास्ट ईयर, पिछले साल के एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि इस बजट में कुछ सेक्टर्स में जो रुकुमात हैं वो कम रखी गई हैं।
क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या असर पड़ सकता है इकोनॉमी पर? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा एजाज साहब की बात को ऐड करना चाहता हूं। जो हम होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्लान की बात कर रहे थे उसमें 5,000 कुछ करोड़ और मुझे लगता है 1,000 करोड़, क्योंकि वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसका इजाफा बजट में रखा गया है। तो लेकिन फिर जो एग्रीकल्चर का होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ, उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड हमारा शीप हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उस सब के लिए है वो जी। तो उस हिसाब से शायद वो ज्यादा उतना नहीं लग रहा है। तो ये एक बात है कि वो मतलब मद्देनजर रख के ही शायद रखा गया है कि, लेकिन खाली 1,000 करोड़ का वही, क्योंकि 5 साल का ये जो प्लान है तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी अभी भी रूरल डेवलपमेंट का बजट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है इसमें काफी स्पेंडिंग है। लेकिन उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन और हेल्थ, इजाफा एक रूटीन इजाफा हुआ है, लेकिन उस पर अच्छी खासी हमारी मतलब स्पेंडिंग होती है स्टेट की। अदरवाइज भी ये स्टेट के अंडर ही होती है। एजुकेशन और हेल्थ जो है स्टेट प्रेरोगेटिव, लिहाजा इसमें ये बजट का ज्यादा होना जरूरी है। और उसमें होम डिपार्टमेंट के बाद ये दो ऐसे सेक्टर्स है, ये दो ऐसे जो हमारे हाँ स्पेशली जो और ये जो सोशल सेक्टर्स हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उन दोनों सेक्टर्स में ठीक ठाक बजट है। लेकिन फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हमने आपने टूरिज्म की बात की थी। टूरिज्म के बजट में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका दो चीज, टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट कर रहा है, मे बी जीडीपी में उसका ज्यादा उतना ज्यादा रेशो ना हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चूंकि सर्विस सेक्टर है बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खास, और इनफैक्ट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम ही किया गया है। तो ये है टूरिज्म की बात। हालांकि आपकी बात को काट रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। वजीर खजाना ने यह भी कहा था कि जो गंडोला है गुलमर्ग में, वहां से 100 करोड़ रुपए का पहली बारी रेवेन्यू मिला है, एंड दैट्स रिकॉर्ड हिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। टूरिज्म को हम पिच करते हैं उस हिसाब से कुछ ज्यादा बढ़ोतरी टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा क्या कुछ नहीं हुई है। 3 करोड़ का इजाफा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू में ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही है। अच्छा, वो तो आपकी होर्डिंग्स में चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो नेगेटिव ही है। जी तो एजाज साहब, गवर्नमेंट डेट्स जो होती हैं, आप क्या समझते हैं कि जो इस साल का बजट हम फिर देखते हैं गवर्नमेंट डेट्स, जो हमारे माली मामलात है, क्या असर पड़ सकता है गवर्नमेंट डेट्स का? अभी जो इन्होंने डेट फिगर्स दी है वो लास्ट ईयर की है, उसमें दिखा रहा है कि पहली बारी जम्मू कश्मीर का डेट जो है 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। जी जैसे कि इनाम साहब ने सही कहा, 52% आपका डेट टू जीएसडीपी रेशियो है। जी उसका क्या मतलब होता है और उससे असर क्या पड़ता है? जब आपका डेट इंक्रीज हो जाता हो तो नेक्स्ट बजट ऑनवर्ड्स आपकी रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती है, जितना आपने कर्जा उठाया। लास्ट ईयर की बोरोइंग्स के मुकाबले में इस साल की बोरोइंग्स लगभग 25% इन्होंने इंक्रीज किया। 9,000 समथिंग था लास्ट ईयर ने बोरो किया, इस बार 11,000 समथिंग है, तो 25% का इंक्रीज किया है कर्जा उठाने में। तो ओवरऑल जो लाइबिलिटी जमा हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 1 लाख करोड़ से क्रॉस कर गई है। अब इससे क्या होता है कि जो ही आप नेक्स्ट ईयर का बजट बनाएंगे, अभी आपने रिपेमेंट में 8,000 करोड़ दिए, ये ज्यादा हो जाएगा, तो आपके पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन रिपेमेंट्स में चला जाता है। तो आप इन्वेस्ट मींस एसेट बनाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसके आपका कम पैसा रह जाता है, तो इट लीव्स लेस रूम फॉर मोर डेवलपमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें खाली रिपेमेंट्स नहीं होती, इसमें बहुत सारा एक पोर्शन होता है जिसमें इंटरेस्ट सर्विसिंग भी होती है, जो रेवेन्यू जो आपका रेवेन्यू खा जाता है। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर जैसी इकोनॉमी के लिए, जो कि एक बहुत ही, जैसे कि कल भी हमने जिक्र किया, ये बॉर्डर पे है, इसकी रोड कनेक्टिविटी बड़ी ही डेंजरस, वेदर क्लाइमेट हॉस्टाइल है जी, और ये अग्रेरियन इकोनॉमी है, इसकी रिपेइंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप महाराष्ट्र जैसी स्टेट या कोई इंडस्ट्रियली फॉरवर्ड स्टेट का लेंगे, उसका डेट टू जीएसटीपी रेशियो अगर 60 भी चला जाता है, 55 भी चला जाता है, उनमें रिपेइंग कैपेसिटी है कि उनका जीडीपी बढ़ सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसी इकोनॉमी के लिए 52% बहुत ज्यादा होता है। मींस इनको बहुत ज्यादा इकोनॉमी को ग्रो करना है, तब जाके ये रीपे हो सकता है। इकोनॉमी ग्रो करती है तब जाके आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी प्रोजेक्शन दिखाई है, बहुत अग्रेसिव प्रोजेक्शन है। आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू बी अचीव्ड, लेट्स ट्रस्ट द नंबर्स फॉर नाउ। तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जीएसटी वगैरह, नॉन टैक्स रेवेन्यूज का बहुत ही ग्रोथ दिखा रहे हैं, 25% 30% ग्रोथ दिखा रहे हैं, अगले साल आएगा, उससे जी हम ये वाली जो खर्चे भरेंगे। लेकिन बात वही आती है कि आपके कर्जे जो है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबली बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। मींस आपका जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस डेट इज गेटिंग
इंक्रीज, एक्सपेंसिव, जी इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। और दिन ब दिन आपको ये इसमें एक थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है, वेल एस्टेब्लिश अक्रॉस द ग्लोब की कर्जा जब स्टार्ट में उठाते हैं इसकी ग्रोथ आ जाती है, लेकिन फिर ये एक नॉन लीनियर मींस एक थ्रेशोल्ड आता है, जब आप उस लेवल को क्रॉस करते हैं फिर आपकी जीडीपी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। मींस J&K ऑलरेडी 50% क्रॉस कर गया है डेट। तो खुदा न खास्ता अगर हमारी इकोनॉमी इस साल बढ़ी नहीं और टैक्सेस नहीं आए तो आपके जो ये गले पड़ सकता है ये कर्जा बड़ी खतरनाक तरीके से, और आपकी स्टेट फाइनेंस को बहुत अच्छा इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो क्या आप समझते हैं कि इस इन्फ्लेशन स्टेट लेवल पे हमारी यूटी लेवल पे बढ़ सकता है? फॉर्चुनेटली जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का मामला है ये मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, उसके हाथ में होते हैं। लेकिन आपका बात बिल्कुल सही है कि जब सरकार खर्चा करने निकलती है, एक्सपेंडिचर करने निकलती है, तो ये बहुत सारी लिक्विडिटी सिस्टम में डालती है, मतलब पैसा सिस्टम है। जैसे अगर हम 41,000 करोड़ की बात करें उसमें से बहुत सारा पोर्शन कंस्ट्रक्शन में जाएगा, ये पैसा सिस्टम में आएगा, तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन का खतरा है, लेकिन ये उतना ज्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है कि बाकी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी के वैल्यू को। इनाम साहब, कुछ और शोबों की हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं एक कॉमन आदमी के लिए, जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का शोबा हो गया। बजट स्पीच में बात हुई कि इस पर काम हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो शहरी इलाके हैं उन्हें 24 घंटे बिजली दी जाए और जो रूरल देही इलाके हैं उन्हें 22 घंटे बिजली दी। तो उसके लिए तो एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस शोबे को लेके क्या कहा गया है बजट में? अब बजट में पावर डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएशन या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अलग से जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अलग से स्कीम्स है, उसको पैसा आया है। लेकिन ओवरऑल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था लास्ट ईयर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की, जिसमें से TND लॉसेज और दूसरे चीज़ों को कम करने के लिए उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है, ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस लास्ट ईयर के ही रखे गए हैं। लेकिन वहाँ पे टारगेट्स दिए गए हैं कि मतलब यही आपने बोला, और जो मीटरिंग है वो 60% इस साल पूरी हो जाएगी और अगले 2 साल में कंप्लीट 100% करने की कोशिश की जाएगी उसमें। लेकिन एक बात है, जो पावर का हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी मतलब इम्प्रूव हुआ है, उसमें बहुत मतलब ये आई है, बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो पावर से प्रोबेबली वो भी एक रीजन होगा वहाँ। लेकिन कुछ हमें PHE का मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, एक यूनिक फिनोमेना है, बजट में आता है 3 साल पिछले 8,000 करोड़ के करीब जो है बजट एस्टिमेट आता है, लेकिन साल के एंड पे क्या होता है 1,000 या 1,500 खर्च हुआ होता है। तो बाकी फिगर्स ऐसे ही इस साल भी क्या है कि लास्ट ईयर मैंने फिगर कहीं पे लिखे, लास्ट ईयर के बजट में जो 8,551 करोड़ का रखा गया था PH के लिए बजट, लेकिन खर्चा 2,550 करोड़ ही हुआ है। दैट मीन्स 50% ऑलमोस्ट नहीं हुआ है, 50%। उससे भी ज्यादा। तो हाँ, तो अब इस साल क्या है 5,800 करोड़ फिर से रखा गया है। तो ये थोड़ा साहब आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है? देखिए अगर इन्होंने इसमें 2 रीजंस होते हैं। एक रीजन होता है कि ये जो लागत देते हैं इसमें बहुत सी स्कीम्स होती है, इसमें कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना होता है, सेंटर को 70 लेट्स से 25-75 जी। स्टेट गवर्नमेंट चूंकि वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाती है तो ये पैसा वापस चला जाता है, वो सबसे बड़ी रीजन है। दूसरी चीज है कि जो ये फंड्स आते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू चलता है, इसमें एक टाइमिंग होती है तो वो पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट अगर करेक्ट उस चक्कर में बहुत सारा पैसा अनस्पेंट रह जाता है। लेकिन पहला वाला रीजन ज्यादा है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस स्कीम में कंट्रीब्यूशन करना है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पैसे नहीं होते हैं और वो स्कीम जो है उसके पैसे। कुछ और डिपार्टमेंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे है कि वहां पर भी ऐसी ही गैप है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू है जिसको मतलब टैकल करने की जरूरत है कि शायद अगर इतना पैसा आ सकता है लेकिन क्या जो अपना स्टेट अपना पोर्शन नहीं दे सकती है, या कोई और इशू बन जाता है कि ये पैसा फिर मतलब इतना ज्यादा पैसा वापस जाना जी नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। इसी तरह से और एक हमारा मतलब PMDP आया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट 2015 में 80,000 करोड़ का दिया गया था, उसमें ऑलमोस्ट 32,000 करोड़, उसमें बहुत सारे मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, एम्स है, उसमें हाईवेज है, दूसरे उसमें कुछ लेकिन मोस्टली वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब सुस्ती है और बहुत कम पैसा उसमें भी खर्च हो रहा है। एम्स का मतलब अभी जो है हमारा एम्स जम्मू का तकरीबन
तकरीबन 20-25% काम पूरा हुआ और यहाँ पर तो उतना भी नहीं हुआ। इवन लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं, बहुत सुस्ता चल रहा है। तो अगर मतलब इस तरह से ये काम होते रहे तो डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है पूरा उतना अच्छा स्टैग्नेंट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाएगा। हाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें सेंट्रल का पैसा भी हमने काफी कंज्यूम किया और उसमें काफी बेहतरी ओवर आ रही है। लेकिन मेनली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और जो सेंटर से पैसा आता है उसमें हमें काफी लैक्यूना है कि हम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। जी, तो जी बिल्कुल। इसके साथ अब थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में, बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास, एजुकेशन और हेल्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं किसी भी कौम की या किसी भी समाज की तरक्की के लिए और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने के लिए। जब लोगों को सहूलियात होंगी तो लोग अच्छे रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, तालीम अच्छी मिलेगी। तो उन सेक्टर्स के लिए क्या है इस बजट में? नहीं, मैं पहले भी इसके बारे में थोड़ा देर, इन सेक्टर्स के लिए ठीक ठाक पैसा है। एक तो 1% चलो इन्फ्लेशन के हिसाब से, लेकिन इनमें कम नहीं हुआ है। एक कांस्टेंट स्पेंडिंग है, उनमें थोड़ा सा हेल्थ में काम किया, लेकिन चूंकि पिछले सालों कोविड की वजह से हेल्थ स्पेंडिंग बहुत इंक्रीज करनी पड़ी थी शायद उस लिहाज से। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एजुकेशन की और हेल्थ की दोनों पे ठीक ठाक पैसा मतलब है बजट में मुख्तस रखा गया है। बिल्कुल। एजाज साहब, अब हम अपनी गुफ्तगू को तकरीबन समेटने ही वाले हैं, लेकिन हमें एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आपसे बात करनी होगी कि आप बताइए हमें जो मनी मैटर्स हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनका ये भी इश्तियाक रहेगा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी कि नहीं हैं। वो सरकारी एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है या इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या किसी और काम के थ्रू, जैसे एग्रीकल्चर में मिलता है, हॉर्टिकल्चर में मिलता है, टूरिज्म में जैसे कहा था। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवरऑल हम बताएंगे। आप बताइए कि कैसे है, इस बजट में क्या रखा गया? सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार की ऑलरेडी जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट, इट्स ऑलरेडी वेरी हाई। जो परसेंटेज पर लाख पॉपुलेशन की बात करें, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार के पास सरकारी नौकरियां क्रिएट करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। रही बात, अब सरकार फैसिलिटेट करती है प्राइवेट सेक्टर को वो क्रिएट करे जॉब्स। अगर हम J&K की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्टर। ट्रेडिंग में आपका होटल वाला भी आता है, आपका दुकानदार भी आता है, आपका बहुत सारा वाइड है ये। और उसके अलावा आपका हैंडीक्राफ्ट्स, आपका एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत जो है जॉब क्रिएट करती है। और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बिल्कुल। तो इस ओवरऑल बजट के जो नंबर्स देखते हैं तो कोशिश की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सेक्टर्स, जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से जॉब्स क्रिएट किए जाए। और इसके अलावा सरकार ने थ्रू जो स्पीच से समझ आया, एक वाइब्रेंट फैसिलिटेटिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस कोशिश की गई है कि जो बिजनेस करने का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको फैसिलिटेट किया जाए ताकि जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हालांकि ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं अल्फाज, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में कितना होता है, दैट नीड्स टू बी सीन। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और आखिर में इनाम साहब, आपसे हम ये जानेंगे इस बजट में एनवायरनमेंट के बारे में क्या कोई बात है? क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट की एक अहमियत बढ़ी जाती है यहाँ पे। जी देखिए, फॉरेस्ट्स और एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी खासी मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी रखा गया है, तो वहाँ पे है इंक्रीज काफ़ी जो रखा गया है। और दूसरा ये है कि काफ़ी जोर दिया है कि सस्टेनेबल वेज है, वो एग्रीकल्चर पे भी फोकस है दूसरे की, विच विल हेल्प टू मतलब एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ें रखी गई है। जी, तो यानी इसमें एनवायरनमेंट का भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो वाटर बॉडीज हैं उनका वजूद खतरे में पड़ गया है। बहुत सारी वाटर बॉडीज खत्म हो गई हैं, अब जो बची हैं उनको रिवाइवल के लिए, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए जी तो उनके लिए भी काम हो रहा है। उनके लिए भी काम हो रहा है, उसके लिए भी कुछ पोर्शन रखा गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट्स हेल्दी बजट? आखिर में आप कैसे हेल्दी कहना थोड़ा मतलब ये इट्स बैलेंस्ड बजट है। बैलेंस्ड बजट लास्ट ईयर का भी बजट था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। कोई हाइलाइट्स नहीं है, कोई बेल्स एंड विसल्स नहीं है, बड़ी लेकिन हाँ एक बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं इसको, क्योंकि सरकार के पास भी एक लिमिटेड फिस्कल रूम रहता है, कितना खर्च कर सकते हैं, कितना लोन उठाएंगे, तो उस हिसाब में दे हैव डन। और एजाज साहब, आम इंसान को यही होता है कि इस बजट से कितनी तरक्की हो सकती है, तो क्या उम्मीदें जो लोगों की थी क्या वो पूरी हो गई हैं? सरकारी बजट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है और हम जो नॉर्मल पीपल वी थिंक ऑफ टेंजिबल वर्ड्स लाइक कि
10 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार की जो चीजें होती है बड़ी इनडायरेक्टली चलती जी। है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगी ताकि इससे जॉब्स क्रिएट हो, सरकार एग्रीकल्चर में लगाएगी, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ फिगर इन्होंने दिखाई है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आई थिंक इनाम साहब 15%। आज जो प्रोजेक्ट किया गया है अगले फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल। के लिए, और इस साल का शायद 10%, लेकिन उसमें थोड़ा अभी कंफ्यूजन है कि current है कि फाइनेंस constant मिनिस्टर के prices स्पीच बिल्कुल, में ये हम नहीं था कि वो ये करंट समझते हैं कि प्राइसेस बजट भी एक ऐसा understand। डॉक्यूमेंट होता है, जब ये सामने आता है तो उसको समझने भी थोड़ा सा टाइम लग ही बिल्कुल, जी, जाता है। बिल्कुल सही इस बात है। बजट पे अभी और भी बातें हो सकती थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। इनाम साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एजाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। तो नाजरीन, प्रोग्राम मनी मैटर्स के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मुबशिर रफ़ाई और प्रोग्राम की पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।